आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा के अलावा आज एक और बड़ा का नाम समाज में आया है और वह है मैं बड़ा। गृहस्थ कहता है मैं बड़ा, साधु कहता है मैं बड़ा। मेरा कहना है कि न गृहस्थ बड़ा है और न साधु बड़ा है, बल्कि जो इस मैं बड़ा के लफड़े से दूर खड़ा है वो बड़ा है। गृहस्थ और साधु दोनों अधूरे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। 23 घंटे गृहस्थ को साधु की जरूरत पड़ती है तो 1 घंटे साधु को भी। आहार के समय गृहस्थ की जरूरत पड़ती है। श्रावक और मुनि धर्म रथ के 2 पहिए हैं और कोई भी रथ एक पहिए से नहीं चलता। शमशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अर्ध जले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जावे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 80% पाप और अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने को कहां गिनते हो? पशु मांस का निर्यात देश के अर्थतंत्र का कत्ल करना है। मांस निर्यात भारत की ऋषि और कृषि की परंपरा के माथे पर एक काला कलंक है। सरकार मांस निर्यात अविलंब बंद करे और यदि इससे उसे कोई घाटा लगता है तो हम संत मुनि अपने भक्तों से पूरा करवाएंगे। देश से निर्यात ही करना है तो करुणा और अहिंसा का निर्यात करें, दूध और घी का निर्यात करें, और यदि यह संभव न हो तो देश में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनका ही निर्यात कर दिया जाए तो यह देश स्वतः ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। जीना है तो पूरे जियो और मरना है तो पूरे घरों, क्योंकि ये जो अध जिया और अध मरा आदमी है वह तो धोबी के उस गधे जैसा है जो न तो घर का होता है और न घाट का। हम में से कई लोग दिन में काम के वक्त ऊँघते सोते हैं और रात में जब आराम का समय होता है तब तरह तरह की उधेड़ बुन में रहते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या यह उचित है? आज हमारा न तो जागरण पर नियंत्रण रहा और न ही नींद पर। अब हमें नींद के लिए गोली खानी पड़ती है और जागने के लिए है अलार्म भरना पड़ता है। भारत जैसे धर्मप्राण देश के लिए यह कोई शुभ संकेत नहीं है। सूरज के उगने और डूबने का समय निश्चित है, गाड़ी के आने और जाने का समय भी निश्चित है, मगर जिंदगी के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन की गाड़ी कभी भी छूट सकती है, अतः चलने की पूरी तैयारी रखें। तैयारी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसने होमवर्क नहीं किया है। आयकर अधिकारी को देखकर वही व्यापारी घबराता है जिसके बही खाते ठीक नहीं होते, और मौत को अपने करीब आते देख वही व्यक्ति रोता चिल्लाता है जिसकी चलने की तैयारी पूरी नहीं होती है। भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती 2 दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। 50 वर्ष के बाद भोजन बदल देना चाहिए, 100 वर्ष के बाद मकान को गिरा देना चाहिए, 500 वर्ष के बाद मंदिर और मस्जिद ढा देना चाहिए और 1000 वर्ष के बाद घर में आग लगा देनी चाहिए। 100 वर्ष के बाद मकान की डिजाइन पुरानी हो जाती है, 500 वर्ष बाद मंदिर और मस्जिद अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और 1000 वर्ष के अंतराल के बाद घर में भी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। आज हर धर्म के साथ लगभग यही हुआ है और यही कारण है कि वह समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रहा है। आज मैचिंग का जमाना है, ऊपर से नीचे और आगे से पीछे सब और मैचिंग चल रही है। वस्त्रों और गहनों के मैचिंग के इस दौर में आज एक और मैचिंग जरूरी हो गया है, वह है स्वभाव, नेचर की मैचिंग। अगर तुम परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकते तो फिर तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम्हारे सामने 2 ही विकल्प हैं,
या तो अपने को बदलिए या फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। भारत उस माँ की तरह है जो अपनी संतान को अपने खून से सींचकर और अपने आंचल का दूध पिलाकर पालती पोसती है, और यही कारण है कि दुनिया ने भारत को माता कहा। भारत माता। दुनिया में सिर्फ भारत को ही माता कहा है। लंदन माता है, अमेरिका माता है, ऐसा तुमने कभी नहीं सुना होगा। मैं माताओं बहनों का आह्वान करूंगा कि वे अपनी कोख से 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करें। 2 बच्चे अपने लिए रखें और तीसरे बच्चे को राष्ट्र और धर्म के लिए भारत माता को समर्पित कर दें। हिंदू, नदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें हैं, और ये दोनों कौमें खूब प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रहती आ रही हैं। सांप्रदायिकता इस देश के मिजाज में नहीं है, और हो भी कैसे। जरा गौर फरमाइए कि जब और दिवाली में छिपे अली हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अक्ल से काम ले तो यह मुल्क स्वर्ग से सुंदर है। आप रमजान लिखते हैं तो राम से शुरुआत करते हैं, और जब आप दिवाली लिखते हैं तो अली से समाप्त करते हैं। यूं रमजान में बसे राम और दिवाली में छिपे अली हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अक्ल से काम ले तो यह मुल्क स्वर्ग से सुंदर है।